नए सवालों को लेकर आए हैं। चलिए सवाल देखते हैं। मेरे पास एक सीरीज सामने मेरे लिखी हुई है, आप इसे देखिए और मुझे इस सीरीज का सम करना है। ऐसा नहीं है कि ये 50 to एक ही है, 1000 से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है और अपने आप में ये एक विकट समस्या हो सकती है, लेकिन इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले सवाल को अगर हम लोग सही से समझ लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप देखिए ये जो 50 की जो फिगर्स है ये दोनों तरफ से कॉमन है। यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है और यहाँ से इस तरह का सवाल हमारा होना चाहिए, है नहीं। अगर ऐसा सवाल है तो जो भी इनके अंदर वैल्यू है जो दोनों का आधार बना रही है उसका स्क्वायर हमारा आंसर होगा, यानी कि क्या आ गया जी आपका आंसर। अब तो आसान सा लग रहा होगा। सवाल 50 तक भी हो सकता है और सवाल कई बार ऐसे भी हो जाते हैं जो हमें देखने में अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पर जो फिगर्स है वो 37 कॉमन। 50 तो आसान सा लग रहा था बट 37 कॉमन नहीं है, है नहीं। तो अगर हम 37 का स्क्वायर कर सकते हैं तो बहुत आसान सी है। तो 37 का आप स्क्वायर कर दीजिए, सवाल हो जाएगा। कर सकते हैं, कर दीजिए। देखिए मैंने इसके स्क्वायर का भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। बहुत आसानी से हम लोग इसका स्क्वायर का करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 का स्क्वायर हो गया 49। यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, इन दोनों की गुणा 7 या 21, 21 की 2 से गुणा 42, इन्हें जोड़ देंगे 9, 6, 1369 हमारा आंसर हुआ। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1369 आएगा। अगर किसी को चेक करना हो तो जोड़ सकता है, ठीक है, बट आई एम श्योर इसका आंसर सही है। चलिए आपको तसल्ली के लिए छोटी फिगर्स ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये 3 है, तो मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाना चाहिए 9। चलिए जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9। ओके, पर इस फिगर्स को मैं नहीं जोड़ूंगा, ये तो आप लोग ही जोड़ के देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ और भी टाइप के सवाल संभव हैं, जैसे ठीक, आपसे पूछा कि भाई इसका मान बताइए। तो देखिए ये भी एक सवाल लंबा हो गया। -50 तक कौन इसे जोड़ेगा, कौन काटेगा फिगर्स। तो जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो, जैसे ये माइनस की, ये माइनस है, ओके। चलिए अलग सा बना दूं, कहीं आप इसे कंटिन्यू साइन मान रहे हो। ये माइनस है, ओके, -50। तो बस आपको क्या करना है, इसको 2 से भाग कर देना। तो ये जब टोटल इसका आएगा
-25 आएगा। कुछ भी फिगर्स हो, देखिए -6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, -3। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो आप जानते हैं माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ होते हैं, तो 4 और 6 10 और 2 12 और 5 और 3 8 और 1 9। तो माइनस के 12 में से जब आप प्लस का 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक, तो हम लोग ईजिली देखो हर समीकरण को इस तरह आसानी से, अब जैसे यहाँ पर -50 है तो नहीं जोड़ा जा सकता, तो बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम फिगर को उठाना है और उसे 2 से भाग कर देना है, खत्म हो गया आंसर। ठीक, ऐसे सवाल हमें दिखाई देते हैं। अच्छा सवाल, क्या करें इसका? आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो है ये फिगर जो है ये वाली बन सकती है नहीं, ऐसी ये फिगर इनके ऐसे टुकड़े होंगे जिनका अंतर 1 हो। एक बटे 10 माइनस 1/11। तो अब ये सारे जुड़ रहे हैं आपस में, तो आप देखेंगे तो ये माइनस की वैल्यू अगली प्लस को ख़त्म कर देगी, ये माइनस प्लस को, ये माइनस प्लस को, ये माइनस, और इसी तरह ये साइन ख़त्म होते हुए होते हर शुरुआत की वैल्यू बच जानी है और भाई लास्ट की वैल्यू बच जानी, यानी 1 - 1/11, और ये आंसर आ जाएगा 10/11। ठीक, तो अगर इस तरह का कभी भी सवाल आता है, चाहे फिगर्स कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे बेशक शुरुआत होने वाली शुरुआत उसने 1/12 से शुरुआत करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने क्या दिया कि भाई 1/12, 1/20 और आगे वो ले गया
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खाली ध्यान देना है यहाँ पर तो 3 और यहाँ पर 4 है, 3 इंटू 4 है, और यहाँ पर है जी 11 और 12। तो बस पहली फिगर्स की माइनस होगी लास्ट की फिगर्स से, ये सवाल। एक बटे 4। क्लियर? चलिए कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। कई बार अंतर एक का नहीं दिखाई देता। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके टुकड़े 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 11 और 13। यहाँ पे 3 और 5 के बीच अंतर जो है वो 2 का। ये ऐसा भी हो सकता है, अंतर 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस आपको क्या करना है भैया, 1/3 माइनस 1/13 ही करना है। तो भैया पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क ही क्या? बस इसमें आपको क्या करना है, ये 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात ध्यान रखिए, आप करना वही है जो आप करते आ रहे हैं, करना वही है जो आप करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब आप इसमें करते हैं, आप कोई भी सवाल है तो ये 1/15, अगर मैं इस पूरी सीरीज में ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि अगर मैं 1/3 माइनस 1/5 की कैलकुलेशन करता हूँ तो 2/15 आता है। तो इसमें 2/15 क्या है, 2 गुणा 1/15। अब मेरे पास जो फिगर है वो 1/15 है, मैंने इसमें ऊपर 2 की गुणा कर दी तो मेरी ये वाली फिगर आ गई। ठीक है, अगर मैं ऊपर करूँगा तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। इस फिगर को मैं ले आया हूँ ताकि मैंने ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें नीचे भी करना पड़ेगा। तो आपको खाली क्या याद रखना है कि जितना भी इनका अंतर है उसको नीचे 1/2, अंतर 3 है तो 1/3, अंतर 4 है तो 1/4, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फाइव बाई 39। क्लियर? उम्मीद है
कि आपको सवाल पूर्णतः समझ में आ गया होगा और आप ऐसी कोई गलती पेपर में नहीं करेंगे जिससे आपका सवाल गलत हो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1 या 2 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और अभी हम नंबर सिस्टम्स के करीब करीब और 3-4 वीडियो लाएंगे, लेकिन कुछ वीडियो बड़े हो सकते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए। कोई वीडियो को ऐसे ना करें कि भाई बड़ी है तो इसे कम देखा, क्योंकि ज़रा सा भी कंसेप्ट आपने छोड़ा और वही सवाल पेपर में आ गया तो वो परेशानी देगा। मैं चाहूँगा कि आपका कोई भी सवाल एग्ज़ाम में ऐसा ना हो जो आपकी क्लास से छूटे। मेरी पूर्णतः कोशिश है कि आपका पेपर में 101% सिलेक्शन हो। ओके, बने रहिए वीडियो में, क्लास देखते रहिए। ओके।